अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बस रिकॉर्ड। देखो आज से हम वीडियोस बनाएंगे 12th मैथमेटिक्स के बारे में। क्यों 10th के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं। इनके जहन में एक बात होती है मैथमेटिक्स टफ है। देखो मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, इट्स ओनली अ फोबिया एंड मिथ अबाउट मैथमेटिक्स दैट मैथमेटिक्स टफ है। मैथमेटिक्स कोई टफ नहीं है, कोई काम टफ होता ही नहीं है। एक एरोप्लेन है, कोई उड़ा रहा है तो हमें लग रहा है टफ वर्क है, लेकिन उसके लिए एक पायलट के लिए इजी है टू फ्लाई दिस एरोप्लेन। क्यों? उसने सीखा है, उसने अंडरस्टैंड किया, उसने ट्राई किया है। जो नहीं सीखेगा उसके लिए बाइसाइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो ही कैन नॉट राइड। वाई ही इज नॉट ट्राइंग, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। इसी तरह मैथमेटिक्स है, ये कोई टफ नहीं है। 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप इजीली आप आराम से मैथमेटिक्स ले लो और कोई मसला नहीं है। आज से हम शुरू जो करेंगे 12th मैथमेटिक्स, इसमें से हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं 12th के, उनके रिव्यूज़ देखेंगे। अगर उनके रिव्यूज़ अच्छे आते हैं इस वीडियोज़ के इन वीडियोज़ के बारे में जो इनिशियली हम बनाएंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं के लिए हैं। ये वीडियोज़ जितने भी वीडियोज़ हम बनाएंगे ये तो उन्हीं, अगर हम उनके रिव्यूज़ अच्छे आ गए, उनके रेस्पॉन्स अच्छे आते हैं तो विल कंटिन्यू। अदरवाइज वी हैव अदर फील्ड्स टू मेक वीडियोज़। सो इनिशियली हम क्या करेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट्स लेवल पे आएंगे। हम कुछ एक्सपर्टीज़ हैं जो मेरे कंटेक्ट में हैं, तो उनसे सजेशन लेंगे। बिल्कुल इनकी लेवल पे आएंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज वी नो in which fields, in which places students are getting problem. So I will make these videos at basic level. So 12th मैथमेटिक्स में अगर हम टोटल देखेंगे 12th मैथमेटिक्स में, इसमें से 5 यूनिट्स आते हैं टोटल। 5 यूनिट्स में 100 मार्क्स जो 12th का फाइनल एग्जाम्स होता है, इसमें से बहुत सारे यूनिट्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा यूनिट इसका है वो यूनिट 3 है। यूनिट 3 जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस सबसे बड़ा यूनिट है। इट कंटेन्स 5 चैप्टर्स। इस यूनिट में 5 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन आउट ऑफ 100 मार्क्स दिस यूनिट कैलकुलस जो यूनिट है इसमें से 44 मार्क्स आते हैं। सो आई थिंक टू क्वालिफाई दिस 12th फाइनल एग्जाम्स it is enough to study these 5 chapters or it is enough to study the calculus. So कौन से चैप्टर इसमें आता है? अगर हम देखेंगे चैप्टर 5th जो है इसका, वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया एक यूनिट। अब 6th चैप्टर जो है, 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक। इसी तरह 7th चैप्टर जो है वो है इंटीग्रल्स। 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एंड 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। पांच चैप्टर हैं टोटल जो कैलकुलस में आते हैं। इन 5 चैप्टर्स में 44 मार्क्स आते हैं। तो अब ये 5 चैप्टर्स हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्स में किस तरह मार्क्स आते हैं, इन 5 चैप्टर में किस तरह मार्क्स आते हैं, तो पहले वहाँ देखेंगे। अब हमें पता चल गया कि 5th चैप्टर, 6th 7th 8th 9th ये 5 चैप्टर जो है ये कैलकुलस में आते हैं। ठीक। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि यूनिट 3 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं कैलकुलस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह आता है। देखो एग्जाम्स में जो फाइनल एग्जाम जो होता है हमारा 12th का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अगर हम देखेंगे 3 क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट में से। 2 और 3 हो गए 6 मार्क्स टोटल। इसी तरह और एक होता है, उसमें से 4 मार्क्स क्वेश्चन। उसमें से कितने आते हैं? 5। अगर 5 क्वेश्चंस आएंगे तो हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक। तो 5 और 4 हो गए 20 मार्क्स। इसी तरह जो लॉन्ग आंसर होते हैं, जो हम देखेंगे एंड पे, जो लॉन्ग आंसर होते हैं 6 मार्क्स, उसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं, हो गए 18 38 44। टोटल इसमें से 34 मार्क्स
फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इस पे जाएंगे, कैलकुलस पे डायरेक्ट जाएंगे, तो स्टूडेंट्स विल फेस प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली द कैलकुलस। सो वी हैव टू गो थ्रू सम चैप्टर्स। उन चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना है पहले, उसमें से तो फिर हमें कैलकुलस अच्छे से समझ आएगा। उसमें से जो 11th मैथमेटिक्स है, 11th मैथ्स में दो चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना है पहले। अगर हम ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, अगर हम उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड होगा बेसिक्स, तो उसके बाद इजीली टू अंडरस्टैंड द कैलकुलस। फर्स्ट जो है वो है रिलेशन, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर दूसरा है 11th, क्योंकि फर्स्ट तो सेट्स है, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन है। और एक ही, और इसमें एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। मैं 11th मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखो, जब हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है सर से ऊपर चला जाएगा अगर हम डायरेक्ट कैलकुलस पे जाएंगे। पहले क्या करना है, 11th मैथमेटिक्स है, उसमें से थोड़ा बेसिक्स इन दो में से हम पढ़ेंगे। ठीक, एक तो ये हो गए। तो एक और चीज़ है जो हमें 12th मैथमेटिक्स के तीन चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। जो फर्स्ट चैप्टर है 12th मैथमेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। क्योंकि अगर हम 12th का पढ़ेंगे तो हमें फिर 11th की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक हो गया पहला चैप्टर 12th मैथ्स का, और इसके साथ एक और इसी यूनिट का एक और चैप्टर नंबर 2 जो आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ये दो चैप्टर्स और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, पहले हम इसका बेसिक टच करेंगे। ठीक, तो थोड़ा बहुत हमें समझ आएगा कि है क्या असल में कैलकुलस। कैलकुलस तो यहीं से, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज अगर हम देखेंगे वो तो यहीं से स्टार्ट होगा, डेरिवेटिव से, लिमिट से, तो रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो वीडियोस हम बनाएंगे, पहले आज में इतना ही बना हुआ, क्योंकि हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ क्या रहते हैं। देखो, अगर स्टूडेंट्स को नीड है, इफ दे वांट टू कवर दीज 44 मार्क्स, मुझे पता है आज हर एक स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है। ठीक, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा, स्टूडेंट बेसिक लेवल पे जो आपका एक्स्ट्रा टाइम होता है, इफ यू आर स्टेइंग एट होम, सो इन दैट टाइम यू कैन गो थ्रू विद दीज वीडियोस, यू विल अंडरस्टैंड इजीली। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ नहीं आते हैं, उसके रेस्पॉन्स नहीं आते हैं, उसके कमेंट्स नहीं आते हैं, सो हम भी फिर वीडियोज़ नहीं बनाएंगे। हम तब वीडियोज़ बनाएंगे अगर स्टूडेंट्स इस पर रिव्यू करेंगे, नहीं सर आप ठीक है, आप इस पर बनाओ वीडियोज़। तो डेली बेसिस पे एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे या दो लेक्चर अपलोड करेंगे, एंड आई विल सी हाउ मच टाइम आई विल कवर ऑल दिस 5 चैप्टर्स। ओके, प्लीज़ ये जो चैनल है, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थोड़ा एप्रिसिएशन मिलती है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है जब कोई सब्सक्राइब आती है, सब्सक्रिप्शन जब आते हैं, लाइक्स जब आते हैं, कमेंट जब आते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर हमें थोड़ा समझ आ रहा है आपका, तो आप वीडियोज़ बनाओ इस पर। तो इसलिए फिर हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे इस पे। तो हम इट विल बी डन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सी यू टुमारो।